रात का सन्नाटा गहरा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी चिट्ठी लिए जो वक्त के साथ मुरझा चुकी थी, मगर उस पर लिखे लफ्ज अब भी उतने ही ताजा थे। दिल से मिटा ना पाओगे, मैंने कहा था, तुम किसी और के होकर भी मेरे ही रहे। ये शब्द सिर्फ स्याही से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से लिखे गए थे। आरव की आंखें नम हो गईं। वह भले ही इस दुनिया में तन्हा था, लेकिन उसके दिल में अब भी सिया की यादें बसी थी। आरव और सिया की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। सिया बेहद चंचल, हंसमुख और जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी, जबकि आरव शांत और गंभीर स्वभाव का था। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन न जाने कैसे उनके बीच की यह भिन्नता ही उन्हें करीब ले आई। पहली बार जब सिया ने आरव से बात की, तो वह अपनी किसी नोटबुक की तलाश कर रही थी। सुनिए, आप वही हो ना जो हर वक्त लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा था। आरव ने सिर उठाकर उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और तुम वही जो हर वक्त मस्ती में रहती हो। दोनों हंस पड़े और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। आरव ने सिया को पहली बार प्रपोज किया था बारिश की एक शाम को। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिया। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी? आरव की आवाज कांप रही थी। सिया मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। आरव, तुमसे दूर जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। प्यार की यह कहानी तब बदली जब कॉलेज खत्म हुआ और असल जिंदगी की कठिनाइयां उनके सामने आ खड़ी हुईं। सिया का परिवार रूढ़िवादी था और उन्होंने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। मुझे माफ कर दो, आरव। मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने घरवालों के खिलाफ जाओ। सिया की आंखों में आंसू थे। आरव ने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। मैंने कहा था ना, तुम किसी और के होकर भी मेरे ही रहोगी। मेरे दिल में, मेरी रूह में, आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। सिया का दिल रो पड़ा। वह चाहकर भी उसे अपना नहीं बना सकी। शादी के बाद सिया अपने पति के साथ विदेश चली गई और आरव अपनी दुनिया में अकेला रह गया। उसकी जिंदगी में कोई और नहीं आया, क्योंकि उसका दिल अब भी सिया के नाम था। वह रोज उसकी यादों में जीता, उसके भेजे पुराने खतों को पढ़ता और उसी की तरह मुस्कुराने की कोशिश करता। वहीं सिया भले ही किसी और के साथ थी, लेकिन उसका दिल अब भी आरव के पास ही था। उसके पति से उसका रिश्ता बस एक समझौता था। वह खुश होने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा अधूरी रहती। कई साल बीत गए। आरव अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी कहानियों में दर्द था, मोहब्बत थी और इंतजार था। उसने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन उसकी हर कहानी में नायिका का नाम सिया ही होता था। एक दिन अचानक आरव को एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो आरव। वह आवाज सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सिया थी। सिया, यह सच में तुम हो? इतने सालों बाद? हाँ आरव, मैं वापस आ गई हूं। मिलोगे मुझसे? सिया की आवाज में वही पुरानी मिठास थी। आरव के लिए यह किसी सपने जैसा था। उसने बिना कुछ सोचे मिलने की हामी भर दी। जब वे मिले तो वक्त जैसे थम सा गया। सिया अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अधूरी मोहब्बत का दर्द झलक रहा था। कैसी हो? आरव ने पूछा। बस जी रही हूं, लेकिन तुमसे दूर होकर कभी खुश नहीं रही, सिया ने ईमानदारी से जवाब दिया।
फिर क्यों आई हो वापस? आरव ने ठंडी आवाज में पूछा। क्योंकि मैं जानती थी कि तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं जानती थी कि तुम्हारा प्यार अब भी वही है। आरव की आंखें छलक गईं। उसने सिया का हाथ पकड़ा, लेकिन फिर धीरे से छोड़ दिया। तुमने बहुत देर कर दी, सिया। कुछ मोहब्बतें अमर होती है, लेकिन उन्हें मुकम्मल नहीं होना होता। सिया चुप रही। वह जानती थी कि उसकी किस्मत में आरव नहीं था, लेकिन उसके दिल में वह हमेशा के लिए बसा रहेगा। उस दिन के बाद सिया फिर कभी आरव से नहीं मिली, लेकिन आरव की कहानियों में उसका नाम हमेशा जिंदा रहा। कुछ सालों बाद आरव का एक उपन्यास बेस्ट सेलर बना। उसका नाम था दिल से मिटा ना पाओगे, और उसकी आखिरी पंक्ति वही थी, तुम किसी और के होकर भी मेरे ही रहे।